Hello everyone, how are you all? I hope you are going well. Today I am sharing the next chapter 21st century grade 7th English that says an uncomfortable bed written by Gege Maupassant. In this summary we will read about a man who was overconscious. उसके फ्रेंड हैं, जो फ्रेंड सर्कल है वो उसके साथ इतने जोक्स क्रेक कर रहे हैं या उसको जोक्स का एक पार्ट बना लिया है कि वो अब इतना ओवर कॉन्शियस हो गया है कि वो एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से लेना चाह रहा है जिससे वो दोबारा नेक्स्ट जोक का पार्ट ना बने। वो ओवर कॉन्शियस होने की वजह से वो अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है और खुद ही एक बहुत बड़ा जोक क्रिएट कर लेता है। इसी स्टोरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द समरी, आफ्टर दैट आई विल सॉल्विंग द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। And the moral of this story is we don't be a over conscious about the jokes. हमें जोक्स को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेट इट बी करके हमें अपने काम में इन्वॉल्व रहना चाहिए कि जोक्स है, जोक्स की तरह ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम इतना सीरियसली नहीं लेंगे तो हम ना तो जिस काम की फोकस को करना चाह रहे हैं वो इतनी फोकस से होगा और ना ही हम इन जोक्स से बाहर निकल पाएंगे। तो क्या होता है इस चैप्टर में मैं आपको समझाती हूँ। ये इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये पूरे चैप्टर की एक छोटी समरी है। इफ़ यू रीड दिस यू कैन राइट ऑल द आंसर्स ऑफ दिस exercise. The summary is, this is the story of a visitor at a statue and how he became the joke of the day among his friend. My friend were found of practical joke, या my friend राइटर नरेटर अपने लिए यूज़ कर रहा है तो मैंने पूरी स्टोरी उसी की ऊपर रिप्रेजेंट की है जिस तरीके से उसने बोला है। एंड नाउ एंड देन दे डिड have a great time playing those joke on me also. I don't care know the people who are not. यह कहानी एक चैट्यू में आए एक विजिटर की है और कैसे उसका अपने दोस्तों के बीच मजाक बन गया और कैसे उसके दोस्त यानी कि वो राइटर खुद बता रहा है कि कैसे मेरे दोस्त मजाक के शौकीन थे और कभी कभार वो मुझ पर ही मजाक करके खूब मजाक करा करते थे और मुझे ऐसे लोगों को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो मजाक के शौकीन नहीं है। मतलब कूल है वो स्टार्टिंग में कि कोई बात नहीं। During the dinner, the myth was excessive, exaggerated. In fact, everyone laughing and roaring so loudly that I began to sniff some jokes in store for me. During the entire evening, everyone laughed in exaggerated fashion. I scanned a practical joke in the air just as a dog's sense came. But what was it? I was watchful, restless. I did not let a word or a meaning or a gesture escape me, for I did not want to let them know as my God. रात को खाने के दौरान हंसी मजाक बहुत ज़्यादा था, बल्कि बड़ा चढ़ा कर था। सब लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे कि मैं अपने लिए अब ये सोचने लगा कि कौन सा नेक्स्ट जोक होगा जो मेरे ऊपर क्रैक किया जाएगा या ये लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। पूरी शाम सब लोग बढ़ चढ़कर हंसते रहे। मुझे हवा में एक मजाक की सी गंध आने लगी, यानी कि पूरी जो हवा चल रही थी उसमें भी लग रहा था कि हवा के साथ मेरे संग जोक किए जा रहे हैं। जैसे डॉगी है शिकार की गंध सूंघ लेता है, इसी तरीके से मैं भी जोक्स को ये समझ पा रहा था कि अब हर टाइम बस मेरे ऊपर ही जोक किए जा रहे हैं। मैं बहुत अवेयर और चौकन्ना और बेचैन हो गया। मैंने एक भी शब्द, एक कोई भी अर्थ, कोई भी इशारा अपने से छूटने नहीं दिया, क्योंकि मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि मैं अब एक्टिव हूँ, सतर्क हूँ
और यहीं उसने गलती की कि उसको इग्नोर करते रहना चाहिए था, जैसे वो पैराग्राफ में कह रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अब वो बहुत ओवर कॉन्शियस हो गया कि मैं एक एक वर्ड, एक एक लेटर, एक एक लाइन पर फोकस कर रहा हूँ कि वो लोग क्या कह रहे हैं, जिससे मैं उनका जवाब दे सकूँ, जोक का पार्ट ना बनूँ. The hour struck for retiring, and whole household came to escort me to my room. Why? सोने का समय था, सब लोग मुझे कमरे तक छोड़ने आए, पता नहीं क्यों. They called me good night. I chose off good night. I would rather say I entered the apartment, shut the door, and remained standing without moving a single step forward, holding the wax candle in my hand. उन्होंने मुझे गुड नाइट बोला तो मैंने भी उन्हें गुड नाइट बोल दिया. मैंने अपार्टमेंट में एंटर किया, गेट बंद करके कैंडल हाथ में लेकर खड़ा हो गया. मैंने कॉरिडोर I heard laughter and whispering in the corridor. Without a trace of doubt, I was certain that they were spying on me. I cast a glance round of walls, the furniture, the ceiling, the hangings, the floor. I saw nothing to justify my suspicion. I heard persons moving outside my door. I had no doubt that they were looking through the keyhole. मैंने कॉरिडोर से हंसने की, फुसफुसाने, कुछ गॉसिप की आवाज़ सुनी. बेशक मुझे यकीन था कि ये मुझे फिर से कुछ टारगेट करने वाले हैं, मुझ पर निगाह रखे हुए हैं. मैंने दीवारों, फर्नीचर, छत, पर्दे, फर्श सब पर नज़र डाली. मुझे अपने शक को सही साबित करने के लिए कुछ भी नहीं मिला. मैंने दरवाजे के बाहर फिर से लोगों की हलचल सुनी. तब मुझे जरा भी शक नहीं हुआ कि वो हो ना हो मुझे गेट के लॉक वाले होल से देख रहे हैं या वहां से मुझे झांक रहे हैं. An idea came into my head. My candle maybe suddenly go out and leave me in the darkness. मेरे दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कैंडल जो मेरे हाथ में है ये बुझ जाए और मैं अंधेरे में हो जाऊं, पूरी तरीके से अंधेरा हो जाए. I inspected every article, then I sat down consciously. The armchair was solid, which meant that no joke was hidden in it. However, the night was advancing. I could not longer keep my eyelids open, but I felt something suspicious about the bed. I was not going to trust to the bed. मैंने हर चीज को बहुत अच्छे से चेक किया, फिर भी एक मजबूत कुर्सी पर सावधानी से बैठ गया. कुर्सी मजबूत थी, यानी उस पर कोई भी मजाक, कुछ भी जोक नहीं छिपा हुआ था. वैसे देर रात हो गई थी तो मैं ज़्यादा देर तक जग नहीं पा रहा था, अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था. मुझे बेड को लेकर लेकिन अभी भी थोड़ा सा डाउट था. मैं अपने बेड पर भरोसा नहीं कर पा रहा था. मुझे था कि कहीं बेड में कोई जोक तो नहीं है. आई डिड नॉट वांट टू फॉल विक्टिम दिस टाइम. मैं नहीं चाहता था कि मैं इस टाइम भी विक्टिम बनूं. आई कुड होल्ड ऑफ साइड of the mattress generally and very slowly drew it towards to me. It came away followed by the sheet and rest of the bedcloth. I dragged off these objects into very middle of the room facing on the entrance door. I must have been in a deep sleep for a long time, but all of sudden I awakened with a start by the fall of a heavy body tumbling right on the top of my own.
At the same time, I received on my face, on my neck, on my chest is burning liquid which made me utter a howl of pain. मैं इस बार फिर से मजाक का कोई शिकार नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने गद्दों को यानी मैट्रेस को किनारे से सावधानी से पकड़ा और धीरे धीरे अपनी ओर खींचा। गद्दा निकल गया। उसके बाद चादर और बाकी के कपड़े जो मुझे मतलब जरूरत थी ओढ़ने की बिछाने की वो मैंने ले लिए। फिर इन सारी चीजों को मैंने कमरे के बीचों बीच एंट्री गेट के सामने खिसका कर रख दिया। मैं शायद बहुत देर से गहरी नींद में था। उसके बाद मैं सो गया और मुझे गहरी नींद लग गई। लेकिन अचानक एक भारी शरीर के मेरे ऊपर गिर जाने से मैं चौंक गया। उस समय मेरे चेहरे, गर्दन, चेस्ट पर एक जलता हुआ लिक्विड लगा जिससे मुझे तेज दर्द हुआ और मैं लाउडली चीख पड़ा। I immediately, I immediately received a haul of cuffling, a hail of cuffings, which made me jump straight out of the soaked sheet and rush in my nightshirt into the corridor, the door which I found open. मुझे तुरंत ही इन सब का सामना करना पड़ा जिससे मैं भीगी हुई चादर में उलझा हुआ था उसको हटाकर अपनी नाइट शर्ट पहनकर अपार्टमेंट में भागा जिसका दरवाजा खुला हुआ देखा था मैंने। ओ माय हेवन, इट वाज ब्रॉड डेलाइट। द नॉइज ब्रॉड माय friends hurrying into my apartment, and we found the dismayed valet sprawling over my improvised bed, that one that I had made myself in the middle of the room, who, while bringing me my morning cup tea, had tripped over this obstacle in the middle of the floor and fallen in his my stomach, spilling my breakfast over my face in spite of himself. हे भगवान, पूरा दिन निकल आया था, दिन की रोशनी थी। शोर सुनकर मेरे दोस्त जल्दी से अपार्टमेंट में आ गए और हमने देखा कि वह निराश नौकर जो मेरे लिए मैंने ही कमरे में बिछाए हुए बिस्तर से टकरा गया और जो सुबह की चाय मेरे लिए वो लाया था वो मेरे ऊपर उससे गिर गई। यानी कि उसकी गलती नहीं थी, बस वो जो जगाने के लिए और बेड टी लेने आया था, लेकिन मैं ही ओवर कॉन्शियस था और मैंने सारा मैट्रेस डोर के बिल्कुल सामने रख दिया और वो उससे टकराया और मेरे ऊपर गिर गया। The precaution I had taken in closing the shutters and going to sleep in the middle of the room had only brought about practical joke I had been trying to avoid. ये जो मेरे द्वारा सारा मैट्रेस को बीच में लाना और वहाँ सो जाना मेरे लिए खुद ही एक प्रैक्टिकल जोक बन गया जिसको मैं अवॉइड करना चाहता था। ओ हाउ दे आर लाफ्ड दैट डे, और कितना हंसी उस दिन सब लोगों ने ली, मजाक किया या जोक मेरा बनाया। तो यहाँ स्टोरी की समरी खत्म हो रही है और हमें समझ में आ रहा है कि डोंट बी ओवर कॉन्शियस विद द foolish jokes and let it be them and focus on only your work. These are the comprehension question. A. Write whether the true or the false statement. The first statement is the friends relieved to the narrator that they have a prank in store for him. यानी कि दोस्तों ने नरेटर को बताया कि उनके पास उसके लिए
बहुत सारी स्टोर की हुई शरारतें हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सारे प्रैंक उसके लिए इकट्ठे कर रखे हैं। नो, फॉल्स। एवरीवन लुक्ड लाइक दे वर इन्वॉल्व इन प्रैंकिंग द नरेटर। क्या नरेटर दूसरों को यह नहीं बताना चाहता था कि वह उन चुटकुलों के खिलाफ पहरा दे रहा था? यस, वो नहीं ये चीज दिखा रहा था कि मैं पूरी तरीके से चौकन्ना हूँ और मैं एक एक प्रैंक पर नजर रख रहा हूँ। The narrator did not want to let others know that he was guard against their joke. True. फिर से वही है कि जैसे ही उसने कमरे में एंटर किया तो नरेटर के पास, सॉरी, जैसे ही नरेटर दूसरों को यह नहीं बताना चाहता था कि वह उनके चुटकुलों या जोक के खिलाफ खड़ा है और अवेयर है। तो यस, ट्रू। और सेकंड का है एवरीवन लुक्ड लाइक दे वर इन्वॉल्व ट्रैकिंग द नरेटर। हर कोई ऐसा लग रहा था मानो वे नरेटर का मजाक उड़ा रहे हों। यस, दिस लाइन इज ऑल्सो ट्रू एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, मगर मीनिंग ऑफ दो सेंटेंस आर डिफरेंट। फोर्थ वन इज एज सुन एज he entered the room, the narrator went across the mantelpiece and lit all the candles. Yes, true. जैसे नैरेटर ने कमरे में एंट्री की, वह मेंटल पीस, एक अंगीठी के पास चला गया और सारी मोमबत्तियां जला दी। यस, ये बात ठीक है। जब उसको लगा कि ये मेरे पास एक ही कैंडल है और अगर वो बुझ गई तो मैं अंधेरे में हो जाऊंगा और मुझे कोई भी मेरे ऊपर क्रैक कर देगा जोक को, तो मैं क्या करूं? तो वो क्या है, ये जो मेंटल पीस है, ये एक टाइप की अंगीठी जो मतलब आपने पिक्चर्स में, मूवीज में देखी होगी या पर्सनली भी देखी होगी कि रूम में एक वुडन के ऊपर से वुडन रहता है ना, अंदर से एक आयरन की, ये अंगीठी बोलते हैं, या मतलब वो आग जली रहती है जिसके पास वो चला गया और उससे उसने सारी कैंडल जला ली जिससे उसको अंधेरा फील ना हो। As soon as the narrator sat down on armchair, it plunked. जैसे ही नरेटर चेयर पर बैठा वह गिर गया। नो, फॉल्स। द नरेटर could sleep only for 1 hour. No, he slept very well और काफी टाइम तक सोया। सेवंथ इज द valet had purposefully poured over hot water on the narrator as a joke. ये वेटर हो सकता है या यही है, आप अपनी बुक में एक बार फिर से चेक कर लेना, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। वेटर ने क्या उद्देश्य से पर्पसली उसके ऊपर गर्म चाय को गिराया या चाय के पानी को गिराया? नो, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो मैट्रेस से टकरा कर गिरा। द नरेटर्स फ्रेंड फेल्ट सॉरी फॉर वॉट हैपन्ड। फॉल्स, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था बाद में, वो तो सारा नरेटर की ही गलती थी। बी, रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट रीड करना है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनके आंसर अब हम देंगे। When I arrived, they gave me a princely reception, which at once awakened suspicion in my mind. उन्होंने मुझे एक बड़ा ही गंभीर तरीके से और बड़ा ही अलग तरीके से वेलकम किया, जो जिसने मुझे सस्पिशियस किया मेरे माइंड में। क्वेश्चन इज, what did the narrator's friend do as part the precisely reception? आंसर है, मतलब नरेटर की फ्रेंड ने ऐसा क्या किया कि वो प्रिंसेसली रिसेप्शन लगा। आंसर इज, दे फायर्ड ऑफ राइफल, embarrassed me, made much of me as they expected to have great fun at my expense. उन्होंने जोक की राइफल मुझ
से मुझ पर गोलियां चलाई, जैसे कि वे मेरे खर्च पर बहुत मजा लेने की उम्मीद में थे। यानी कि उन्होंने मजाक के गोले मेरे पर छोड़े और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वो हम इसी के पैसों से और इसी के ऊपर मजा लेंगे। B is, why did it make the narrator feel suspicious about his friend? Answer is, the narrator felt suspicious for his friend because they gave him an unusual grand and exaggerated princely reception. यानी कि क्यों ऐसा लगा कि नरेटर को कि वह सस्पिशियस हुआ, तो आंसर है कि जब उसका एक ग्रैंड वेलकम उन लोगों ने किया और प्रिंसली रिसेप्शन दिया, तो उसको उस वजह से सस्पिशियस हुआ वो कि इतना वेलकम मेरा क्यों किया जा रहा है। सी, was his suspicion true this time? Yes, the narration suspicion was true this time because उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और गड़बड़ ये थी कि वो लोग उस पर जोक क्रैक करने वाले थे। सेकंड क्वेश्चन इज, एन आइडिया केम इनटू माय हेड। इस लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आइडिया? आइडिया क्या था? The answer is, an idea came into his head. His candle maybe suddenly go out and leave him in darkness. So he went across the mantelpiece and lighted all the wax candles that were on it. उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मेरे हाथ में जो कैंडल है वो बुझ गई तो मैं पूरी तरीके से अंधेरे में हो जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि वो एक अंगीठी के पास गया और सारी ही वैक्स की कैंडल, मोमबत्तियां उसने जला दी। So that was the idea. B. What did the narrator do soon afterwards? उसके बाद नरेटर ने क्या किया? आंसर इज, आफ्टर दैट ही कास्ट अनदर ग्लैंस अराउंड हिम बट डिड नॉट डिस्कवर एनीथिंग। उसके बाद उसने चारों तरफ निगाह दौड़ा दौड़ा कर देखा कि कुछ सस्पिशियस तो नहीं है, लेकिन वो कुछ भी ऐसा डिस्कवर नहीं कर पाया। थर्ड लाइन इज, I must have been in a deep sleep for a long time but all of sudden। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला लाइन का मीनिंग है कि मैं लंबे समय के लिए एक डीप स्लीप में चला गया था, यानी चैन से सो रहा था, लेकिन एकदम से क्या हुआ? द क्वेश्चन फर्स्ट इज, ए क्वेश्चन इज व्हाट हैपन ऑल ऑफ सडन, एकदम से क्या हुआ? Answer is, he was awakened with a start by fall, a heavy body tumbling right on top his own, and at the same time he received on his face, on his neck and on his chest a burning liquid which made him utter a howl of pain। एक साथ क्या हुआ कि जब वो चैन से सो रहा था तो एक बाहरी शरीर उसके ऊपर आकर गिरा और उसका फेस, उसकी नेक, उसकी चेस्ट सभी किसी एक लिक्विड, गर्म लिक्विड से दुखने लगे, दर्द होने लगा और वो चीखा। बी क्वेश्चन इज, वॉज ही इन ए डीप स्लीप? हाउ डू यू नो? क्या तुम्हें लगता है कि वो डीप स्लीप था, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो डीप स्लीप में था? यस, वो डीप स्लीप में था क्योंकि उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि कब कोई एंटर हुआ और उसके ऊपर गिर भी गया। Yes, the narrator was in deep sleep because he did not even realize that waiter was coming on into his room and he bumped into his mattress and fell on him। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि गेट खोलकर कौन अंदर आ गया और उसके ऊपर गिर गया, क्योंकि वो एक डीप स्लीप में था। That's why we know about this। मुझे उम्मीद है, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द क्वेश्चंस आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द समरी। Question C is, at what time of the day did incident mentioned about happen? कौन सा टाइम था जब ये इंसिडेंट क्रिएट हुआ? एट द मॉर्निंग टाइम ऑफ द डे द इंसिडेंट मेंशनड अबव द हैपन। सुबह का समय था जब ये इंसिडेंट क्रिएट हुआ। सी क्वेश्चन इज, आंसर द फॉलोइंग। लुक आउट ओल्ड फेरेट, whom
does the old ferret refer to? The answer is old ferret referred to narrator's friend and companion, often used in a teasing manner. और फेवरेट राइटर के जो फ्रेंड थे या उनके जो कलीग थे उनके लिए रेफर किया गया है, जो कि अक्सर चिढ़ाने के तरीके में इस्तेमाल किया जाता है. After inspecting the articles in the room and finding nothing suspicious, what did the narrator decided to do? जब उसने इंस्पेक्शन किया और उसको कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला तो राइटर ने क्या करना डिसाइड किया. द आफ्टर inspecting the articles in the room and finding nothing suspicious, the narrator decided to go to bed, but he felt something suspicious about the bed. जब उसने सब तरीके से इंस्पेक्शन कर लिया तो उसको कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, तो उसने डिसाइड किया कि चलो अब मैं बेड पर जाकर सोता हूँ. लेकिन वो बेड पर जाने में भी सस्पिशियस था कि कहीं ना कहीं कोई जोक हो सकता है बेड पर छिपा हुआ हो, और मैं जैसे ही बेड पर लेटूं वो टूट गया और मैं गिर गया तो मेरा जोक बन जाएगा. थर्ड क्वेश्चन इज, डिड द नरेटर फियर कम ट्रू? एक्सप्लेन. क्या उसका फियर ट्रू हो गया? देखो, अगर वो ओवर कॉन्शियस है तो उसने खुद ही जोक अपने ऊपर क्रिएट कर लिया और वो फियर उसका सच में बदल गया. लेकिन जो फियर का मेन रीजन था कि उसके दोस्तों ने कुछ न कुछ जोक उसके लिए छिपा रखा है, वो उसका गलत साबित हुआ, क्योंकि उसके फ्रेंड ने कोई भी जोक नहीं छिपा रखा था, उसने अपना जोक खुद बनाया. Yes, the narrator's fear came true when he discovered that the bed was uncomfortable and a hidden trap leading to an embarrassing situation. देखो, उसका क्या फियर था कि बेड में कुछ ना कुछ है. उसको उसके चक्कर में उसने क्या किया कि बेड पूरा बिस्तर नीचे ले लिया और वो एम्ब्रेसिंग सिचुएशन उसने खुद क्रिएट कर ली, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं यस, द नरेटर्स फियर केम ट्रू. फोर्थ वन इज, हाउ डिड द वेलेट लैंड हिमसेल्फ above द नरेटर? मतलब आंसर इज द वेलेट लैंडेड हिमसेल्फ अबव. कैसे नरेटर गिरा, तो उसका आंसर दे रहे हैं हम. लैंडेड हिमसेल्फ अबव द नरेटर बाय क्लियरली पोजिशनिंग हिमसेल्फ इन ए वे दैट अलाउ हिम टू सरप्राइज द नरेटर, अल्टीमेटली कॉजिंग द नरेटर्स डिस्कम्फर्ट. जो बेटर है वो नरेटर के ऊपर पूरी तरीके से गिरा और बेटर ने खुद को नरेटर के ऊपर बड़ी चतुराई से इस तरीके से पोजीशन किया कि नरेटर आश्चर्यचकित रह गया, सरप्राइज रह गया, और जिससे नरेटर की को असुविधा, यानी कि जो अनकंफर्टेबल डिस्कम्फर्ट है वो चीज़ फील हुई, यानी कि वो अपने अनकंफर्टेबल या ये कह लो अपने फियर की वजह से वहाँ आया, और जिसकी वजह से बेटा उस पर टकरा कर गिर गया. तो उसकी जो पोजीशन थी वो फटाक से बेटर खड़ा हुआ और एक जगह खड़ा हो गया, क्योंकि उसकी तो गलती नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि वो इस तरीके से कोई वहाँ पर लेटा है. What is the irony that you find in the story an uncomfortable bed? The irony of the story lies in fact the narrator, who is anxious about being tricked and embarrassed, ends up being one who embarrassed due to his own fears and assumption. कहानी की विडंबना यानी आयरनी है इस बात पर है कि नरेटर, जो कि छल या शर्मिंदा होने के बारे में चिंतित था, टेंशन में था, वह लास्ट में वो अपने लिए खुद ही डर और
झिझक या अनकंफर्टेबल होने की वजह से खुद ही शर्मिंदा हो जाता है या खुद ही अपने ऊपर जोक बना लेता है ड्यू टू हिज ओवर कॉन्शियसनेस. The question is think and answer. Do you think the narrator was overprotective of himself, trying to evade the jokes? Give reason for your answer. क्या आपको लगता है कि नैरेटर ओवर प्रोटेक्टेड था? यस, वो खुद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव था. ट्राइंग टू एवेड द जोक्स. गिव द रीजन. हम देते हैं रीजन. Yes, the narrator was overprotective of himself, trying to evade the jokes because he might have had past experience where jokes were hurtful or embarrassing. He wanted to avoid any potential discomfort and humiliation. हाँ, नरेटर खुद को जोक से बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका जो लास्ट एक्सपीरियंस था जहाँ चुटकुले या जोक से वो हर्ट हुआ और वह शर्म एम्बेरसिंग फील कर रहा था, वह किसी भी नेक्स्ट अनकंफर्टेबल या अपमान या इंसल्ट या जोक से खुद को बचाना चाहता था कि नेक्स्ट मैं ही जोक का शिकार ना बनूं, इसलिए वो ओवर प्रोटेक्टिव था. सेकंड क्वेश्चन इज आर जोक फनी? व्हाट काइंड ऑफ जोक और प्रैंक शुड वन टू प्ले ऑन अदर्स? आंसर इज जोक कैन बी फनी. जोक फनी होते हैं, लेकिन किस तरीके के किसी के ऊपर जोक करने चाहिए. जोक कैन बी फनी बट इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट and the individual involved. One should avoid jokes or prank that can be hurt someone's feeling. ऐसे जोक को हमेशा इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए जो किसी की फीलिंग को हर्ट कर जाए. कॉजिंग एम्बेरसमेंट टू लीड ए फिजिकल हार्म. उससे क्या है कि कोई भी फिजिकल हार्म पहुंच सकता है, हर्ट हो सकता है कोई इंसान. इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी कंसिडरेट एंड इंश्योर दैट एवरीवन इन्वॉल्व फाइंड जोक फनी. अगर हम किसी के ऊपर जोक क्रिएट कर रहे हैं तो उसको भी उतना ही मजा आए, हंसे टिटोली में वो बात निकल जाए, ना कि वो इतना सीरियस हो जाए कि वो ओवर प्रोटेक्ट हो जाए अपने लिए. तो जोक्स जो है हमेशा फनी होने चाहिए और एक लिमिट के होने चाहिए. लाइक रैगिंग. रैगिंग भी एक बार किसी की 2 बार की मोर देन सफिशियंट है, लेकिन अगर हम लगातार किसी की रैगिंग करेंगे तो वो उसको हर्ट कर सकती है, वो फिजिकल हार्म भी पहुंचा सकती है. सो 2 थिंग्स आर यूजफुल इन दिस चैप्टर. वी शुड नॉट crack a joke or pranks beyond the limits, and we should not be overprotective to ourselves regarding the jokes. कोई आप पर जोक कर रहा है तो लेट इट बी, जाने दो, करने दो, ज़्यादा सीरियस नहीं लो. और अगर हम किसी पर जोक कर रहे हैं तो वो एक लिमिट में होनी चाहिए. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर. एट लास्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.